डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसएमएम में। आइए आज हम पुराने क्वेश्चन पेपर यानी ओल्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के क्रम में आज हम सॉल्व करते हैं बीए द्वितीय वर्ष यानी बीए थर्ड सेमेस्टर सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र का जो द्वितीय प्रश्न पत्र है एसओसी 202 और इस पेपर का नाम है सोशल चेंज एंड सोशल मूवमेंट्स इन इंडिया सेकेंड पार्ट। तो ये जो आपके क्वेश्चन पेपर हैं जो आपके आगामी एग्जाम होंगे उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे मोस्टली क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं और आपको ये भी पता चल जाएगा कि प्रश्न कहाँ से पूछे जा रहे हैं और उनका लेवल क्या है, पैटर्न क्या है। तो आइए बिना देर किए सॉल्व करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्वेश्चन पेपर एसओसी 202 यानी बीए थर्ड सेमेस्टर का सोशियोलॉजी का सेकेंड पेपर। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट आपसे प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड तमाम मॉडल पेपर हैं या प्रैक्टिस सेट हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो उनका विद आंसर या आंसर की अपलोडेड है, आप चाहें तो चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं, उसका लाभ ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन एसओसी 202। सामाजिक आंदोलन है तो सोशल मूवमेंट्स आर, तो सामाजिक आंदोलन क्या है? नए मानदंड, विश्वासों या मूल्यों को स्थापित करने के प्रयास में एक साथ काम करने वाले व्यक्तियों की सामूहिक कार्रवाई। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। सामाजिक आंदोलन भाग हैं। सामाजिक आंदोलन किसके भाग हैं? लोक राजनीति, अभिजन राजनीति, नौकरशाही या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई? 1897, 1557, 1667 या 1867। तो बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में हुई, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है चिपको आंदोलन से जुड़े ग्रामीणों ने किस मुद्दे का विरोध किया? तो चिपको आंदोलन से जुड़े ग्रामीणों ने वनों की कटाई एवं वाणिज्यिक कार्य का विरोध किया। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन बिश्नोई आंदोलन से संबंधित है? गौरा देवी, अमृता देवी, गोविंद सिंह रावत या सुंदरलाल बहुगुणा। तो बिश्नोई आंदोलन से संबंधित अमृता देवी हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक किसने लिखी है? साइलेंट स्प्रिंग जो पुस्तक है वो रेचल कार्सन के द्वारा लिखा गया, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है किसने कहा कि पर्यावरण कोई बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है? E.J. रॉस, पी जिस्पर्ट, मैकाइवर या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, E.J. रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रेरित है? भूदान, सर्वोदय, नक्सलबारी या असहयोग। तो कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रेरित जो आंदोलन था आपका नक्सलबाड़ी आंदोलन था, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है सामाजिक आंदोलन का संरचनात्मक तनाव सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? नील स्मेल्सर, कॉजर, मार्क्स या अलेक्जेंडर। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा ऑप्शन ए, नील स्मेल्सर। क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से किसने कहा कि सामाजिक परिवर्तन से हम केवल उन्हीं परिवर्तनों को समझते हैं जो सामाजिक संगठन अर्थात समाज के ढांचे एवं प्रकार में घटित होते हैं? तो ये कथन मैकाइवर का है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, मैकाइवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। सांस्कृतिक प्रवाह की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? हर्स्कोविट्ज़, हर्टन, मैकाइवर, मजुमदार। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हर्टन। क्वेश्चन नंबर 12 है निम्नलिखित में से यह किसने कहा है कि सामाजिक आंदोलन समाज अथवा उसके सदस्यों में परिवर्तन लाने अथवा उसका विरोध करने का सामूहिक प्रयास है? हर्बर्ट ब्लूमर, मैकाइवर, हर्टन एवं हंट या मैरिल एवं एल्ड्रिज। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, हर्टन एवं हंट। क्वेश्चन नंबर 13। एपिको आंदोलन जुड़ा हुआ है उत्तराखंड से, हिमाचल से, उड़ीसा से या कर्नाटक से? तो एपिको आंदोलन आपका कर्नाटक से जुड़ा हुआ है।
क्वेश्चन नंबर 14, हिंदू विधवा पुनर्विवाह कब पारित हुआ, यानी हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये आपका 1856 में पारित हुआ और इसमें सबसे बड़ा योगदान आपका ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी का था। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, सोशल मूवमेंट इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, यानी पुस्तक किसने लिखी है? तो MSA राव के द्वारा सोशल मूवमेंट इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, द कॉजेज ऑफ इंडियन रिवॉल्ट पुस्तक किसने लिखा है? तो द कॉजेज ऑफ इंडियन रिवॉल्ट जो लिखा गया वो सर सैयद अहमद खां के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, थ्योरी ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर पुस्तक किसने लिखी? A.L. बर्ट्रैंड, नील स्मेल्सर, आइजनस्टाइन या MSA राव? दो इस पुस्तक के लेखक, थ्योरी ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर पुस्तक के लेखक नील स्मेल्सर है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, आर्य समाज द्वारा किया जाने वाला आंदोलन निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन था? तो ये आपका सुधारवादी या रिफॉर्मेटिव मूवमेंट था, सुधारवादी आंदोलन था। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। डियर स्टूडेंट, फिर से आपसे एक बार रिक्वेस्ट है कि जिन साथियों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19, सामाजिक आंदोलन की उत्पत्ति के संबंध में पुनर्जीवन का सिद्धांत किसने दिया? रॉल्फ डॉन्डार्फ, नील स्मेल्सर, SC वॉलेस या MSA राव? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी MSA राव। क्वेश्चन नंबर 20 है, MSA राव ने सामाजिक आंदोलन के संरचनात्मक सिद्धांतों में से किसे अधिक उपयुक्त माना? तो इसका आंसर होगा पुनर्जीवन का सिद्धांत। ऑप्शन 3 सी सही होगा, थ्योरी ऑफ रिविटलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 21, कृषक आंदोलन के विश्लेषण से किसका नाम संबंधित है? तो कृषक आंदोलन के विश्लेषण से किसका नाम संबंधित है? तो DN धनाग्रे हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, DN धनाग्रे। क्वेश्चन नंबर 22, पर्यावरण आंदोलन संबंधित है जल प्रदूषण से, मृदा प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, उपरोक्त सभी। तो पर्यावरण आंदोलन जो होता है जल प्रदूषण से भी होता है, मृदा प्रदूषण से भी होता है और वायु प्रदूषण से भी होता है। तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ऑल ऑफ द अबव या उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में पहली राष्ट्रीय खनिज नीति किस वर्ष लागू की गई? पहली जो खनिज नीति है वो आपकी 1993 में लागू की गई। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 20 अप्रैल, 2 अक्टूबर, 5 जून या 14 नवंबर? तो विश्व पर्यावरण दिवस आपका प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, श्रमिक संघ के कार्य क्या हैं? तो इनका जो कार्य है श्रमिक संघों का कि श्रम कल्याण हेतु प्रयास करना, एफर्ट्स ऑफ द लेबर वेलफेयर। क्वेश्चन नंबर 26 है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद, एनी बेसेंट, ज्योतिबा फुले या स्वामी दयानंद सरस्वती? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, महात्मा गांधी ने किस दलित नेता के प्रभाव से हरिजन सेवक संघ की स्थापना की? तो नारायण गुरुस्वामी के प्रभाव से उन्होंने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, संवैधानिक रूप से दलित जातियों का संबंध किस श्रेणी में है? तो संवैधानिक दृष्टि से जो दलित जातियां हैं आपकी अनुसूचित जातियां शेड्यूल्ड कास्ट से संबंधित है। इनका ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में ब्राह्मणवादी प्रभुत्व का विरोध करने के लिए निम्नांकित में से कौन सा आंदोलन हुआ? तो महार आंदोलन हुआ। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, महाराष्ट्र में हुआ ये। क्वेश्चन नंबर 30, दलित जातियों की परिस्थिति में सुधार लाने के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने BR अम्बेडकर किस संस्थान की स्थापना की? तो उन्होंने अनटचेबल्स एजुकेशन फेडरेशन यानी अस्पृश्य शैक्षिक महासंघ की स्थापना की। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है,
श्रमिकों की कार्यशील दशाओं को सुधारने के लिए स्वतंत्र भारत में पहला कारखाना अधिनियम कब पारित हुआ? तो भारत में पहला कारखाना अधिनियम 1948 में पारित हुआ। क्वेश्चन नंबर 32 है, बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन के नाम से भारत में पहले श्रमिक संघ की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई? तो NM लोखंडे के नेतृत्व में भारत में सबसे पहले श्रमिक संघ की स्थापना की गई। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत में किसान संघर्ष पुस्तक के लेखक कौन है? यानी एग्रीकल्चर स्ट्रगल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो AR देसाई है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34, उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में होने वाले निजाई बोल आंदोलन का मूल कारण क्या था? तो इसका जो मूल कारण था, जमींदारों द्वारा कृषि श्रमिकों का शोषण। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, उत्तराखंड में चिपको आंदोलन को प्रभावपूर्ण किसका योगदान महत्वपूर्ण है? केसी पंत, विजय कुमार भट्ट, गौरा देवी या मेधा पाटकर? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी गौरा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, किसने भारत में महिला आंदोलन की दुर्बलता के 4 मुख्य कारणों का उल्लेख किया है? तो आशा रानी वोहरा ने भारत में महिला आंदोलन की दुर्बलता के 4 मुख्य कारणों का उल्लेख किया है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा एक महिला आंदोलन का उद्देश्य है? तो महिला आंदोलन का उद्देश्य स्त्री पुरुषों के बीच आर्थिक समानता, सही है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था का उन्मूलन, ये भी सही है। परंपरागत विचारों में परिवर्तन, ये भी सही है। तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, प्रयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 38, भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई थी? तो भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में हुई। ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 है, सामाजिक आंदोलन की मार्क्सवादी व्याख्या आंदोलन के किस प्रकार से संबंधित है? तो ये क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है और लास्ट क्वेश्चन है इसका, विमेंस इंडियन एसोसिएशन, विमेंस इंडिया एसोसिएशन जिसका गठन 1917 में हुआ था, कि प्रणेता कौन थी? जैसी प्रणेता एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू और मार्गरेट कॉजिन्स थी। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका BA 3rd सेमेस्टर सोशियोलॉजी का सेकंड पेपर SOC 202 सोशल मूवमेंट इन इंडिया। ये आपका पेपर था, जो इस पेपर आपका पिछले साल यानी 2022 का हुआ। इसी को हमने सॉल्व किया क्योंकि आपके जो भी एग्जाम है उसके लिए जरूरी है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यानी पुराने क्वेश्चन पेपर को 1-2 बार अवश्य सॉल्व करें ताकि आपका एग्जाम बेहतर हो, क्योंकि इसमें मोस्टली क्वेश्चंस रिपीटेड आते हैं। 10-12 तो रिपीटेड क्वेश्चन ही मिल जाएंगे। तो आप इसको सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। और एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।